ठीक है, देख ले। चलो, अब हम अम, पढ़ते हैं। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छाणम, नमो लोय सत्साव। नपुंसक लिंग में अपना रिकारांत का पूर्ण हो गया था बहुकोष्ठी शब्द बहु के साथ, क्रोशरी हो गए थे। है ना। अब इन्होंने कहा कि रिकारांत, इसको क्या बोलेंगे मनीषा? रीकारांत। हाँ, बड़ा बड़ा हो जाएगा। रिकारांत और रिकारांत, और ऋकारांत और लीकारांत और एकारांत, ये अप्रसिद्ध है, इनमें कुछ नहीं बनवा रहे। अब अतिरेय शब्द का विवेचन करते हैं, तो अतिरेय हो जाएगा अपना रई जैसा होना चाहिए। बाकी जो नए होंगे वो पिंकी बताएगी, है ना। अपन आजकल मेहनत नहीं कर रहे, पिंकी मिल गई अपने को। संध्यक्षराण मिदुतौ ह्रस्वा देशे। संध्यक्षराणां मिदतौ ह्रस्वदेशे। हम्म। और संध्यक्षराणामिदितौ हिरस्वा देशे। हम्म। और कोई? चलो, मैं जब तक स्लेट सुधार दूं, नहीं तो फिर जाएगी। चलो, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? संध्यक्षराणाम ह्रस्वादेशे सति इदुतौ भवतः। संध्यक्षर, संध्यक्षरों का ह्रस्व आदेश होने पर इदुतौ भवतः इत और उत होता है। अब देखो, यहाँ पर इत शब्द रखा है, इदुतौ का संधि विग्रह करो तुम लोग जब तक। दीदी ठीक संधि है। अक्षर वो है ये, एकारादीन संधि संध्यक्षर अक्षराणी। अभी नहीं बता रहे, हाँ है तो वही। लेकिन अभी अपन यहाँ हाँ। खोजेंगे किसको कह रहे हैं, ठीक है। संध्यक्षर तो है ही रई, संध्यक्षर है ना रई। तो एकारादि हाँ। संध्यक्षराणी, ठीक है, सही हाँ। बताया तुमने, है ना। तो एकारादि हम्म। संध्यक्षर है, तो संध्यक्षरों का ह्रस्वादेश होने पर ई और उ होता है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर इदुतौ, इदुतौ की संधि करने हमने बोला था, तुम लोग इदुतौ की करो। इत और उतव। इत उतौ। इत इत उतौ। और उत, है ना। उतौ ठीक है, इत और उत का अपन ने जोड़ करके इदुत बनाया। हाँ, द्विवचन लगा दिया। इदुत बनाया पहले, है ना। और फिर बाद में द्विवचन लगा दिया, पहले इदुत बना। हाँ। इत उत हाँ। मतलब हाँ। इदुत, है ना। ताकदा कर दिया और फिर द्विवचन में औ कर दिया, तो इदुतौ। दीदी जैसे मैं सिलेक्ट आपकी ऊपर करना चाहूँ तो नहीं होगी क्या? कैसे करना चाहो? मैं आपको आपकी स्क्रीन में ना, हाँ अब आ गई ऊपर। लेकिन जैसे मैं अपने मोबाइल से ऊपर करना चाहूँ थोड़ा। मोबाइल से नहीं होगी, नहीं हाँ। कर सकती हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तपर कर्ण मसंदेहार्थम, इसका अर्थ क्या है? ये तपर है, ई के बाद त है, तो ये तपर करण इसको कहते हैं। शालिनी कहाँ गई? एक दिन पूछ रही थी। उत, इसको भी तपर करण किया। प्रकरण। वो अकेला कह देते, उकार हम्म। कह देते, उवर्ण कह देते, वो सब ना कह के क्या क्या उत कहा। ये तपर करण, ता है पर में जिसके ऐसा उ, ता है पर में जिसके ऐसा ई, तो उसको कहते इत। ता है पर में जिसमें जिसके ऐसा उ, उसको कहते उत। तो ये तपर करण हम्म। कहलाता है ना। एक बार और बताया था, इसको ध्यान। वो असंदेहार्थम, संदेह ना हो इसके लिए किया। संदेह ना हो कैसा? कि बड़ा ई तो नहीं लेना है इसके साथ साथ, इसके साथ साथ अच्छा। बड़ा ऊ तो नहीं लेना, इस प्रकार का संदेह रहता ही नहीं। अगर ता बाद में लगाओ तो सिर्फ छोटा ऊ लेना, सिर्फ छोटा ई लेना। ये तपरकरण का लाभ है, ठीक है, समझने में। इति एकारस्य ऐकारस्य च ह्रस्व इकार, तो इसका ह्रस्व इकार कर देना। एकार और ऐकार का ह्रस्व इकार कर देना। ह्रस्व इकार करेंगे अपन तो अतिरी बन गया। रई का ई, आई का ई कर दिया, हम्म। हम्म। आ गया। आ गया दीदी। ऐकारस्य च ह्रस्व इकारा, ओकारस्य औकारस्य च ह्रस्व उकारा, तो यहाँ ये बन गया हम्म। अतिरी। ठीक है शालिनी, तुम्हारा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आया था अभी, जी दीदी। सुना तुमने? नहीं। हाँ, ये इदुतौ में आया था। इदुतौ है ना, जी। संध्यक्षराणाम ह्रस्वादेशे सति इदुतौ भवतः। चलो, तुम्हारे लिए एक बार और बता ही देते हैं। तुम रिकॉर्डिंग सुन पाती हो कि नहीं कह नहीं सकते हैं, तुम बहुत बिजी हो। इदुतौ का अपन ने रूप बनाया, बताओ उषा, क्या निकाल के बनाया अपन ने? इदुत का संधि विग्रह क्या इत, होगा? इत और उत। ये तो और उत, इसका पहले तो अपन ने संधि विग्रह किया, ठीक है। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इदुत बन जाएगा, ठीक है। ताकतदा हो जाएगा इदुत, और इसका रूप चलाया तो इदुतौ, ठीक है। ये नहीं बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे? तपर तपर। करण दीदी। तपरकरण बता रहे थे। जी। तो क्या है यहाँ पर तपरकरण?
संध्यक्षराणाम ह्रस्वादेशे सति इदुतौ भवतः। संध्यक्षरों का ह्रस्वादेश जब करते हैं तो इत और उत होता है, तो ये होता है इत और उत। तो ता है पर में जिसके, वो कहलाता है इत, ये तपर करण कहलाता है। इसी प्रकार ता है पर में जिसके ऐसा उ, वो उत कहलाता है। तो हमने उ में तपर करण किया है, ता है पर में जिसके, है ना, ये कहलाता है तपर करण के उदाहरण। जो एक बार आया था ना तुम्हारा पिंडरी में सवाल में, हाँ। इसी टाइप का उदाहरण देकर के बता सकती हो। ईदु तऊ आदि 253 सूत्र खोल के, है ना। दीदी आप ये वाली बात और बताइए कि ता होने से ही अपन ई को हाँ, वो छोटी ई तो करें पता कि है, बड़ी। उसको फिर भी बता देते हैं। जब इत और उत आया है ना, तपरकरण कर दिया, तो ये पक्का है कि हमको सिर्फ छोटा ई ही लेना है, बड़ा ई नहीं लेना है। और उत आया है, तपरकरण किया है उ में, तो पक्का है कि ऊ छोटा ऊ ही लेना। तो ये क्या कहा, तपरकरणम असंदेहार्थम। तपरकरण जब कर दिया जाता है तो संदेह खत्म हो जाता है कि हमें बड़ा ई लेना है कि नहीं, बड़ा ऊ लेना है कि नहीं, आदि आदि। ठीक है, ये असंदेह। दीदी जब ईद और युवा सूर्य आया था, जब आया था यही तपर करा। अब भी बताया था हमने, लेकिन एक बार कभी कभी क्या है, स्मरण हो जाता ना। बहुत अच्छा तुमने याद किया, ईदु तोरी वो सोरे, ऐसे दीदी इनका प्रयोग कहाँ होता है? हर जगह। जैसे अभी किया ना उन्होंने, ईदु तऊ, सूत्र ही में आ गया ईदु तऊ। ईदु तोरी वो सोरे में भी हुआ। मतलब ये वर्ण वर्ण नहीं लेना, कार नहीं लेना। वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, कार ग्रहणे केवल ग्रहणम। कार जो है ना, वो कहीं कहीं लगता है अकार उकार आदि में, ककार आदि में भी लगाते हैं, लेकिन तपर करण का यूज व्याकरण में होता है। चलो, इति एकारस्य ऐकारस्य च ह्रस्व एकारा। ये सूत्र क्या कह रहा है कि संध्यक्षरों का ई और उ हो जाता है ह्रस्वादेश होने पर। अब देखो, इदुतौ भवतः ले ह्रस्वादेशे सति, ह्रस्वादेश होने पर छोटा ई और बड़ा। तो अतिरई शब्द था ना, उसका अपन ने आई का ई कर दिया, संध्यक्षर का क्या कर दिया, आई का ई कर दिया। तो ये रूप बन गया अपना अतिरी। अभी पूरा नहीं बना, अतिरी शब्द तो प्रथमा में बना होगा, है ना। अतिरी। अब अपन बनाएंगे नामिना स्वर। दीदी सी का क्या हुआ? नपुंसकात सात लोपे न चतुर्दुक्तम सूत्र से सी हाँ। का लोप हो गया। तो रिपीट करो, पिंकी ने जो सूत्र बोला उषा। नपुंसकात चमोर, नपुंसकात सिर लोप है। नपुंसकात लोपो, चमोर लोपे न च तदुक्तम। हाँ, नपुंसकात चार लोपो समोर लोप। चमोर लोपो ना चा तदुक्तम। मतलब तू और नू का आगम वगैरह उक्त जो था वो नहीं होता है। सी और अम में। प्रयोजन सी से, वैसे सी के लोप से, है ना। तो नपुंसकात समोर लोप को आधा बोल करके भी अपन कर सकते हैं। अतिरी बन गया। अब अतिरी वैसे ही बनाना है ना, मृदु मृदुनी मृदुनी, अभी वारी वारिणी वारिणी। अब अतिरिणी वैसे ही बनेगा अपना, उसको इसलिए याद करते हैं कि अगला उसी तरह से चलेगा अपना। औ, अब यहाँ पर अतिरई और औ है। अब क्या करेंगे, वही आई को ई कर देंगे। टादौ, टादौ स्वरे भाषित कुंभत से क्या होगा, वो तो दीदी ताद विभक्ति में नहीं, होगा। यही वाला दीदी संध्यक्षराणि मृतौ एक ह्रस्वादेशे। मिनट पिंकी बोलना फिर से। क्या दीदी करना, तादव भाषित तो नहीं वो ता नहीं लगा रहे, विभक्ति में वो नहीं लगा रहे। हाँ, अभी प्रथमा का द्विवचन बनाओ। यहाँ पर संध्यक्षराणा मितुतौ ह्रस्वादेशे हाँ, से इसको आई सब का ई हो जाएगा। कर दिया, पहले ई कर दिया, ठीक है। ये सूत्र हाँ, लगेगा, क्योंकि कहाँ तक लगेगा अपना, ये द्वितीय तक लगे नहीं लगेगा तो पूरे में लगेगा ना, क्योंकि यहाँ दिखा पूरे में नहीं, लगेगा। स्वरे परे व्यंजन परे कुछ नहीं दिखा रहा ना टीका में, इसलिए। नहीं, हाँ, ठीक है। चलो, अपन ने सबसे पहले इसे ह्रस्व कर दिया, आई का ई। अब लगाओ, ई वर्ण या नहीं का आगम बता रहे थे। औरिम सूत्र से औ को ही हो जाएगा और नामिना स्वरे से नू का आगम हो जाएगा। ठीक है। अब ना में बड़ी ई जोड़ दिया, ना का ना कर दिया, नहीं, ठीक है। जी प्रथमा का द्विवचन है ये। अब अतिरीणी में चले, अब फिर से अपने पास जस, अब गुट संज्ञा हो जाएगी, है ना। नपुंसकलिंग है इसलिए गुट संज्ञा हो गई, तो शी हो जाएगा। गुट संज्ञा हो गई, जस सर्वसी। हाँ, सी का ई बचा। सी का ई बचा। अब ई, अब दीर्घ करने वाला सूत्र बताओ। नू पहले पहले नू का आगम नहीं करेंगे दीदी। का आगम भी दुट करेंगे। सुरात गुटी नू से नू का आगम करेंगे। दुट स्वरात गुटी नू से कर दिया नू का आगम। अब
दीर्घ किससे हाँ करेंगे? फिर इसमें इनहन पूसार्यमणम शौच। पूसार्यमणम शौच, है ना। इनहन हाँ पूसार्यमणम शौच से इन की उपधा को दीर्घ समझ में आ गया। इन कहाँ है सबको? ये इन है जी। ना। तो इनकी उपधा हम्म क्या है? ई है। इनकी हम्म उपधा ई है, तो अपन ने इसको दीर्घ कर दिया, तो अतिरी बन गया। ठीक है, अतिरी तक पहुंच गया, और ना में ई मला, ना कर दिया और ई मिला दिया, तो अतिरीणी। वस्त्रवर्णेभ्य से अब तीनों रूप बोलो, प्रथम प्रथमा के, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अतिरीणी अतिरीणी हाँ बोलो उषा। अतिरी अतिरिणी अतिरीणी। शालिनी। अतिरी अतिरिणी अतिरीणी। बहुत अच्छा। अब चलो, इसमें समुद्धि में भी ऐसे ही बनेंगे ना पिंकी? हाँ तीनों हाँ समुद्र दीदी यही ऊंचा बना। सूत्र लग जाएगा। हाँ तो तीनों में दीदी द्वितीय में भी यही है। तीन नहीं, एक से। नहीं समुद्र ऊंचा से दो रूप बन जाएंगे। हाँ, ई एक को बार ए हो जाएगा। अतिरे है ना, अतिरे। हाँ अतिरे और अतिरी। हाँ, अतिरे और अतिरी दो बने हैं। इसमें तो एक ही रूप बना है ये पुस्तक दो में। बने, इसमें नहीं बनाए, लेकिन है रूप जो चलाए ना उसमें है। यहाँ देख, अतिरी। दीदी इसमें रूप बना के दिए हैं, हमने कातंत्र की पुस्तक खोली। हाँ, तुमने आदि ज्ञानमती माता जी वाली खोली क्या? हाँ 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 मेरे पास कोई दीदी देखी है इसमें इसमें। भैया वाले में बनाए हैं, हमारी खुली है। हम्म उसमें हे अतिरी हे अतिरे बनते हैं ना, विकल्प होता ना। हम्म अम का लोप कैसे बनेगा दीदी दूसरा? बता दो इनकी। एक में तो अम का लोप से बना लिया अपन ने अतिरी, और दूसरा समुद्ध चकाय से बनता, वारे जैसे हे हाँ वारे जैसे बनता ना। अपन ने सब में बनाया है मनीषा। कुल बनाया हे था। वारी हे वारे बनाया कि नहीं? एक ही सूत्र लगता है उसका। वारिणी। ठीक है, उसका सूत्र। ठीक है, चले आगे। खोज लेना समुद्ध उच्चा, इसी टाइप का सूत्र है, विकल्प वाला। ठीक है, अब बनाओ। टा में चले। जी दीदी। टा ध्यान 20। हम्म तुम देख लो वारे वाला सूत्र मनी सब तुम्हारे में जल्दी खुल जाता है। अतिरेणी, हाँ ये अतिरी, अतिरई, अतिरई का अतिरी ही लिखे, सब में तो होना है ना। ह्रस्व कर दें और टा, अतिरी हो जाएगा सब में उसी सूत्र से। ठीक है, सूत्र याद हो गया? कौन से सूत्र से कर रहे हैं? संध्यक्षराण मिदुतौ ह्रस्वा देशे। संध्यक्षराण दक्षिणाम मिदुतौ मिदुतौ ह्रस्वा दृष्ट्वा देशे। देशे। संध्यक्षराण हाँ मिदुतौ मिदुतौ ह्रस्वा देशे। दृष्ट्वा कई देशे। बार लिखा है ये बीच बीच में ना, संध्यक्षराण मिदुतौ मिदुतौ ह्रस्वा देशे। दृष्ट्वा देशे। और अपन चल रहे टा में, लगाओ। इसमें तो स्वयं लिखा है तो। ताका अस्त्रियम ताना लगाया ना। अतिऋणा बनाना है। एक अतिराया हाँ तो बनाया दीदी है, आई का आय बनाया है। हाँ ऐकार के स्थान पर ह्रस्व इकार आदेश किया। ठीक है, तो अपने पास ये है अतिरी और आ है, इतना है। अब आगे चलो। टादव भाषित पुंस्कम वा से आई आय हो जाएगा। आई आय कैसे हो जाएगा? पहले ऐकारांत था, उसी को मान के कर देंगे व्यंजन। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम लिखा है ना। अतिरई शब्द जी। पूर्व में ऐकारांत होने से ऐकार के स्थान पर आय कर दो, तो अति रा और आय, है ना। तो अतिराया बन गया, है ना। आया। तो अपने को व्यंजन में शर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिख जाता है ना। रा में आ मिल गया, या में आ मिल गया, दिख रहा है उषा, ठीक। है ना। ऐसा हो गया, हाँ ये हो गया। अब अत्रिणा में चलो। दीदी इसमें जो लाइन लिखी है, हम्म, व्यंजन वाली विभक्ति के आने पर रई सूत्र से आकार हो जाता है। रई सूत्र से। हाँ रई सूत्र से आकार हो जाता है। अभी व्यंजन वाली नहीं आई ना। अभी तो टा है, वो भी लगाएंगे। अच्छा ता का आ है। बहुत अच्छा, हम्म के पास जल्दी हल रहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये यहाँ तक ठीक हम्म, है कि अब आगे दूसरा बना दो तुम, अतिरिणा। इसका तो नामिना स्वरे से नू का आगम हो जाएगा दीदी। नामिना स्वरे से ना नामिनेश्वर से नू का आगम ना हुआ। का ना किया और आज अतिरी शब्द तो है ही। ना का हाँ आगम, ना करना और
आ जोड़ दिया है ना, अतिरिणा बन गए दोनों। एक अपन ने ये जी। पढ़ा, अतिराया और अतिरिणा। और भ्याम भी इसमें अतिरिभ्याम, बस एक सूत्र लगाया, चरणा विदुतौ ह्रस्वादेश। अतिराभ्याम है। अतिरिभ्याम ये लिखा ना, हम अंडरलाइन कर रहे हैं। मैं हमारे में अविराभ्याम लिखा है, अतिराभ। भ्याम है दीदी। हाँ सुन लो, यहाँ देखो ना, अभी सूत्र लग रहा कि नहीं, संध्याक्षराणाम विदुतौ ह्रस्वादेश से। पिंकी बताओ। दीदी लगेगा, सूत्र तो लगेगा। हाँ तो अतिरिभ्याम ही बनेगा ना। नहीं, फिर रई सूत्र से ई को आ हो आई का जाएगा, आ कर देंगे, आई को आ हो जाएगा। लेकिन हो मूल गया। शब्द तो अतिरई है ना। हाँ, मूल शब्द अति रही हाँ, है। पर अतिरि फिर से समझ लो तुम लोग। चलो अतिरी तो अपन ने संध्यक्षरण तो ह्रस्वादेश से किया था। री। हाँ, ठीक है, तो तृतीया दो। अतिरई शब्द से तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में बनाना है अपने को, एक साथ बना देंगे। ठीक है, तो हाँ इस सूत्र के द्वारा संध्यक्षराणा विदुतौ ह्रस्वादेश सूत्र द्वारा ऐकार के स्थान पर ह्रस्व ई इकार ई किया। आदेश किया। इस स्थिति में रई सूत्र लगेगा, है ना। हाँ हाँ, रई का आकार हो जाए। तो रई सूत्र से ऐकार के स्थान में क्या हो जाएगा, आकार आदेश हो जाएगा। इस हाँ। यहाँ पर किया अतिरा और भ्याम जोड़ दिया। इसमें क्या शब्द डाला है? एक देश विकृत मनन्यवत। मानन्यवत ये शुरू में ही ना वो कुत्ते की पूछ वो हो जाने, नहीं, तो कट वो जाने इधर के पे क्या चीज बताना, इधर क्या बताना था उनको? यहाँ पर ई कर दिया, लेकिन फिर भी हमें आई दिखेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन अपन उसको आई ही मान करके चलेंगे। हम्म। हम्म। अतिरी और भ्याम था इस स्थिति में रई सूत्र से ठीक है, हमने आ गया। आई के स्थान पर आकार आदेश किया है। तुम कह सकते हो आई तो है ही नहीं, अतिरी करके रखा है, तो वो हाँ एक देश विकृत है तो अतिरी एक देश विकृत ही दिख रही है, तो अतिराग। ठीक है, अब चलो अतिरी भी बना लो। समझ में नहीं आया राभ्याम कैसे मतलब आकार कैसे आया इसमें, एक आकार। मिनट तुम अकेले सुनना है मनीषा। अतिरई, यहाँ पर ना एक मिनट, अतिरई शब्द और भ्याम है मनीषा। ठीक, हम्म। तो अतिरई शब्द का पहला सूत्र तो री करने वाला है, जी। संध्या। हाँ। री कर दिया। अब एक सूत्र आया रई। रई हम्म। क्या कह रहा है, ऐकार के स्थान पर आकार। अतिरई में ऐकारांत था, ये हम्म। क्या कह रहा है, रई सूत्र ऐकार के स्थान पर आकार आदेश हो जाता है, ऐकार के स्थान पर। तो अब सूत्र जो बोला उसके आधार पर किसी ने कहा कि यहाँ तो आई है नहीं, ई है, आप कैसे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा एक देश विकृत मनन्यवत। ये एक देश विकृत जरूर हो गया है, लेकिन उसको रई ही समझो और वो अच्छा, लगा दो आई का। आई सूत्र से रा हो गया। अच्छा, आई सूत्र से आ हो गया, ये आकार आदेश हो गया, है ना। ठीक है जी। बस दो सूत्र लगे, पहले ह्रस्व किया, फिर आकारांत किया, संध्यक्षरणादि मतलब ह्रस्वादेश है। फिर अतिरि भी कर लो, अतिरि भी। अब इससे अतिरि बना लिया अपन ने और भिस लगाया, इसमें सा का विसर्ग। अब इसमें फिर इसमें रई सूत्र फिर लगेगा ना। फिर रई सूत्र लग जाएगा, है ना। हाँ अपने को अतिरि भी नहीं चाहिए है, क्योंकि अपना सूत्र क्या बन रहा है, शब्द अतिराभी बन रहा है ना। हम्म अतिराभी बन रहा है, तो कहाँ से लाएंगे, वही रई आकार, लगा रई के सूत्र का। सूत्र से। इकार का आकार का, एक देश विकृत, तो अतिराभी बन जाएगा। जब अतिराभ्याम बनेगा तो नियम से अतिराभी ही बनेगा, है ना, क्योंकि भा में लगाया है घोष में, तो वो तो लगेगा ही ध्यान वाला सूत्र। अब चलो क्या गैसी गैसी चतुर्थी भाभ्यस। ये ए ये आया ना, अभी अभी तृतीय में तो चल रहे थे उषा, जी हाँ हाँ। ज्यादा बन रहा है ना अपने। गे सबसे पहले का ई है ना, रश्तिरी हम बोलते जाओ ये सूत्र बार बार, संध्यक्षराणा संध्यक्षरणादि मिदतौ ह्रस्वादेशे। से अपन ने क्या किया, ई कर दिया। आई आए है ना, आई का ई कर दिया। ई है, फिर भी आई आए किया, क्यों, हम्म आई मान करके, तो हाँ अति रई। आए और ए, ए अब छोड़ दो बस, तो अतिराय बन गया, हम्म अतिराय बना। अब दूसरा रूप पर बनेगा,
नामीना अति स्वरे से। अतिरिणे। हाँ, ना नामीना स्वरे स्वरे से से। अपने पास यहाँ पर ना का आगम हो गया और ना का ना कर दिया आगम के बाद, रसरण विभ्यो का ए जोड़ दिया, का ए जोड़ दिया, तो अतिरिणे। ठीक है, एक सूत्र लगा हुआ, संध्यक्षराणा विदुतो ह्रस्व। मित्रौ ह्रस्व देशे नहीं, आई आए इसमें नहीं, नामिना स्वरे, है ना। नामिना स्वरे। आगे मनीषा, जी दीदी। अतिरिप्या तो हो गया, अतिरिप्या हो गया, फिर अतिराभ्याम भी हो गया और अतिराभ्या भी हो गया, है ना। जी। अब चलो गसी, किसकी ओर से आ रही, बंद कर लो। गसी, गसी का बचा लो अस। ठीक है, अब बनाना है अपने को पंचमी का एक वचन। संध्यक्षराणा मिदुतो दोनों एक ही ह्रस्व बनेंगे। देशे। तो सबसे पहले तो कर दिया ह्रस्वादेश, संध्यक्षराणा विदुतो ह्रस्वादेशे। फिर तो आई आ, आई आ, आई मान अति, आय कर रा, आय और अस, तो अतिराया बन गया, है ना। ठीक है मनीषा, जी दीदी। या में आ और या में आ और और सा का विसर्ग। अतिराया। चलो दूसरा रूप क्या बनाना है, अतिरिणा। अतिरिणः। पहले तो संध्यक्षरणा मिदुतो ह्रस्वा देशे से अपन ने अतिरि किया और फिर नामिना से नु का आगम करें। किया, फिर रस रिवर्णेभ्यः से न कर सा का विसर्ग हो गया। सा का विसर्ग कर दिया, अतिरिणः। अतिरिक्त उसमें आ जाओ, उसमें भी वैसे बना लो दो रूप, उसमें भी दो रूप हैं, अतिरायो और अतिरिणो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने किया संध्यक्षरण मिदुतो ह्रस्वादे से हो गया, फिर आई आय किया, अति रा आय और ओस ओस छोड़ दो, अतिरा, अतिरायो। ठीक है, अतिरायो बन गया। फिर दूसरा क्या बनेगा, अतिरिणो, नामिना स्वरे से ना का किया, ना का ना करके ओ जोड़ दिया और सा का विसर्ग कर दिया, अतिरिणो, है ना। बस सो सब एक वचन बचा, एक वचन बचा, आम अतिरायाम बने, अति, इससे वही हो जाएगा, आ हो जाएगा रही सूत्र से। कौन सा सूत्र था, रही। आए होगा ना, आई आए। एक तो अतिरायाम में आई आए किया, हाँ ठीक है। हाँ आई आए। अति, रही नहीं लगाया, रही व्यंजन में लगता है ना, अभी अपने पास स्वर है अति, इसमें से निकाला और र में से आय कर दिया और ई जोड़ दिया, तो अति राय नहीं, आम आम है ना दीदी। आम कौन सा लगेगा, अतिरायाम। अतिरायाम आम विभक्ति है ना दीदी। आम विभक्ति, अच्छा षष्ठी का बहुवचन बना रहे हैं हम, गी लगा रहे हैं ना, आम हम भूल ही गए, आम में बनाओ चलो। आई आय आई आय से बन गया अतिरायाम, है ना। हम्म आई आय से अतिराय, अतिरेमाम बिना स्वरे से बन गया, दीर्घमामी सनव लगेगा, हाँ दीर्घमामी सनव, आमी चनु लगेगा दीदी, यहाँ पर नामिना स्वरे नहीं लगेगा। आमी चनु लगेगा, ठीक है, दोनों दो बनेंगे तो भी लगता है, यहाँ पे एक ही बन रहा है, आमी चनु। नपुंसक लिंग में हमेशा याद रखना कि आम विभक्ति आने पर आमी चनु ही लगेगा, नामिना स्वरे नहीं लगेगा। बढ़िया, सब लोग ध्यान देना, नपुंसक लिंग में अपने को लगाना है आम विभक्ति आने पर। आम विभक्ति आने पर, और अपन दूसरा क्या लगाते, नामिना स्वरे, नामिना हाँ, कितना लगता है, सब स्वर वाली विभक्ति में नामिना स्वर नहीं लगेगा। नपुंसक लिंग में ही ना, हाँ, नपुंसक लिंग में ही नपुंसक लिंग में। स्वर वाली विभक्ति हाँ को नामिना स्वर लगेगा और आम में आमी चनो लगेगा, नपुंसक लिंग में, है ना। हाँ ये भेद है, चलो हाँ। दो रूप भी बनते थे सामान्य अपन ने, शेष विधि बलवान। दो रूप बनते थे तो भी अपन ने आमी चनो से ही बनाया था, है ना। चलो हाँ, दीदी सब आम जगह को आमी स्वर वाली चनु विभक्ति नहीं कहें, इसको कहेंगे ना स्वर वाली, लेकिन ना के लिए दीदी अलग यहाँ से पर बोल बताया सकता है नामिना स्वरे और आमी चनु की युगपत प्राप्ति,
समान विधि से विशेष विधि बलवान। नामीना स्वरे तो सभी स्वर वाली विभक्ति में लगता है, लेकिन आमी चनु सिर्फ आम विभक्ति में लगता है। समझ में आया उषा? सिर्फ आम में जी लगा तो विशेष हो गया, और जितने हाँ स्वर वाले हैं सब में लगा दिया अपन ने। नामिना स्वर ये सभी स्वर में लगाया ना, स्वर परे होने पर। हाँ हाँ जी सामान्य और विशेष में विशेष विधि बलवान होती है, हम्म ये अपन हम्म आमी चनु विशेष मान करके आम में लगा। एक ही बस ऐसे है। ऐसे एक गुट विभक्ति में होता है दीदी, गुट विभक्ति में भी दुट सुरात गुटी नु से नु का आगम करते, नामिना स्वरे से नहीं करते हैं, हाँ, कहाँ पर? क्योंकि नामिना स्वरे सब में लग रहा है, लेकिन गुट सुरात गुटी नु मात्र गुट विभक्ति में लग रहा है, तो जस और इसलिए सस दुट सुरात गुटी नु से नु का आगम करेंगे। जस और सस में लगाए थे ना नपुंसक। हाँ जस और सस की अपन ने गुड हाँ थी, तो वहां पर लगाया था उसको, हाँ, गुट संज्ञा होती है। संज्ञा कर दिए थे ना जस और सस की नपुंसक लिंग में। चलो अब सप्तमी की बता दो। दीदी दीदी एक मिनट, पिंकी दीदी ने एक दिन और क्या बताया था? 5 तक गिनती है, 5 से 18 तक भी बताया था ना? चत्वार, एक चत्वार के अंतर्गत बताया था। लिंग 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 में बताया था। हाँ, 1 से 4 तक की तक जो है वो जो त्रिलिंग। संख्या वाले शब्द होते हैं वो तीनों लिंग में बनते हैं, लेकिन 5 से लेके 18 तक के त्रिलिंग यानी अलिंग कहलाते हैं। मतलब वो एक से ही रूप बनेंगे तीनों लिंगों में। और 1 से 4 तक 1 से 4 तक तीनों तीनों के लिंग अलग अलग बनेंगे, नपुंसक के अलग, पुल्लिंग के अलग और स्त्रीलिंग के अलग। तीनों लिंग में चलते ना ये भी। एक हाँ 1 से 4 तक तीनों लिंग में चलेंगे, लेकिन रूप अलग अलग बनेंगे। और 5 हाँ, से 18 तक तीनों लिंगों में चलेंगे, लेकिन रूप एक से ही बनेंगे। ऐसा है। तो दीदी 1 से 4 कहने का अर्थ 1 2 3 4, एकम दो तीन, ऐसे अपन बोलते ना, चत्वार। चत्वारा, चत्वारः। ऐसे। हाँ, अच्छा, दुई स्त्री हम्म, हाँ चत्वार, जो हाँ शब्द होते हैं ना शब्द से लिया है। हाँ अलग अलग बन। पंचम सस ऐसे। चलो सप्तमी का एक वचन बना लो। अतिराई और अतिरिणी। आई आय से अतिराई बन गया, अति हम्म रा राई आय, है ना, अतिराई। हाँ राई। और अतिरिणी बन गया अपना ए नु का आगम करे, नामिना स्वरे। नामिना स्वरे से नु का आगम किया, और ना का ना हम्म किया, और ई का ई जोड़ दिया। ठीक है। और ओस बना चुके हैं, और सुप में अति क्या बनाया, सुप में क्या बना, अतिरासु। इसमें भी व्यंजन आ गया, तो रई सूत्र लग जाएगा, तो वो हम्म आ हो गया। और सु का नामीकर परा प्रत्यय विकार गमस्था से सा का सा हो गया। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अपनी संभवतः दीदी एक बार बताइए अतिरासु कैसे कर दिया? अतिरी था ना, तो वही हाँ सूत्र से ई का आ कर दिया बस। रई सूत्र से। रई सूत्र अच्छा, रई सूत्र से है। करेंगे ना व्यंजन के लिए, सा का सुप। सा कर दिया बस। इस प्रकार हम्म, ऐकारांत शब्द का प्रकरण। अभी ओकारांत भी है भैया, औकारांत भी तो नहीं है। एक प्रांत गो फिर भी शब्द। वही लगेगा दो संरचना में, जो तो ह्रस्वादेश से ह्रस्व कर देंगे, ऊ कर देंगे। बस। सरल है बिल्कुल, जैसे जयातिरी सरल है ना ऐसे ही। हाँ, लेकिन हम सोचे कि पूरा हो गया व्यंजन वो अपना ये स्वरांत में आ अब गया। हो जाएगा पूरा। चलो, निज की निधि। निज की निधि निज को मिली, ये अनंत पुकारे हैं, इसीलिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक शुभाणी मस्तक धरुं सदा देत हो दे। रिकॉर्डिंग हे फेल जिन हो गई थी कल तो शरण गए शो पावे सुखेन। जगलो द्वादशांग जिन वाणी माता की जय। संत श्रवणी आचार्य गुरुदेव की जय। परम पूज्याचार्य भगवान समय सागर जी महाराज की जय। दीदी वंदना। वंदना सबको। वंदना सब दीदी को, वंदना।